हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी। आज मैं आप लोगों के साथ एक और ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ और वो है अग्निगढ़, जो कि तेजपुर असम में अवस्थित है। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है दोस्तों। यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्क बना हुआ है और जो हिस्ट्री के जो कहानी है उसको मतलब मूर्ति के द्वारा समझाए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अग्निगढ़ को थोड़ा घूम के देखते हैं। ये अग्निगढ़ बहुत साल पुराने असम में एक राजा था जिसका नाम था बाण राजा बानासुरा। वो असम में राज करता था और उन राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। और ऐसा मानना है कि उषा को एक मतलब राजकुमार से प्यार हो गया था और वो राजकुमार था, उस राजकुमार का नाम था अनिरुद्ध और वो कृष्ण भगवान की नाती थे। और बाण राजा जो था वो शिव भक्त था और बाण राजा नहीं चाहते थे कि उसकी जो बेटी है उषा, उसकी शादी अनिरुद्ध से हो। तो इसीलिए वो राजा बाण राजा अपनी बेटी को आइसोलेट करने के लिए, छुपाने के लिए यह अग्निगढ़ का निर्माण किया था। वो अपने बेटी को अग्निगढ़, अग्नि मतलब फायर और गढ़ मतलब घर, तो इस अग्निगढ़ में अपने बेटी को रखकर चारों तरफ फायर लगा देते थे ताकि उसकी बेटी को कोई किडनैप ना कर सके, यानी कि अनिरुद्ध से उषा मिल ना सके। इसीलिए ये अग्निगढ़ को बनाया था। तो यही है कहानी। और जैसा कि मैंने बोला है कि बाण राजा जो है वो शिव भक्त थे और अनिरुद्ध है भगवान श्री कृष्ण के नाती। तो अनिरुद्ध उषा से मिलने में कामयाब हो गए और कैसे कामयाब हुआ वो भी एक स्टोरी है। उषा के एक बेस्ट फ्रेंड थे और उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा में एक अनोखे तरीके की जो मतलब टैलेंट थी, वो किसी को अगर आप डिस्क्राइब करते थे, उषा अनिरुद्ध के जो पिक्चर है उसको अगर ऐसे मन में सोचकर ही डिस्क्राइब करते थे और चित्रलेखा उसको चित्र बना देते थे ड्राइंग करते हुए। तो ऐसा उषा ने जब अपने फ्रेंड से अपने मन की बात बोली थी तो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध की चित्र बना दी थी। और एक दिन चित्रलेखा अनिरुद्ध का जो मिट्टी का पुतला होता है वो सेम टू सेम अनिरुद्ध जैसा ही उषा को बना के दिया था। तो उषा बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी। और एक बार बाण राजा को जब ये पता चल चुका था तब बाण राजा भगवान शिव के पास गए और बोला कि भगवान जी मुझे इस मुसीबत से बचाइए। तब भगवान शिव और श्री कृष्ण भगवान के बीच काफ़ी बड़ा एक लड़ाई हुआ था और इस लड़ाई को मतलब हिस्ट्री में हरिहर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान और हर मतलब शिव भगवान। तो उन दोनों के फाइट को हरिहर की फाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे करके ही उषा और अनिरुद्ध फिर फाइट के बाद मिले थे और यही थी कहानी। असम की हिस्ट्री है ये है ब्रह्मपुत्र दोस्तों, जो अग्निगढ़ से पूरा दिखाई देता है और पूरा तेजपुर सिटी भी आपको दिखाई देगा इस अग्निगढ़ से। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है
ये एक पहाड़ के ऊपर बनाए गए हैं ऐसा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए यहाँ। हरिहर का जो युद्ध है वो क्यों हुआ था पता है दोस्तों? एक दिन चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को सोते वक्त, मतलब जब अनिरुद्ध सोया हुआ था तभी चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को किडनैप कर लिया था। किडनैप करके सीधा अग्निगर में ही लाया था उषा के पास, इसीलिए वो हरिहर का युद्ध हुआ था। फिर विश्वामित्र मुनि आकर वो युद्ध जो हरि और हर के बीच हो रहा था उसको रुकवा दिया और दोनों के बीच मतलब लड़ाई ख़त्म कर दिया। फिर उषा और अनिरुद्ध मिल गए थे। यहाँ बहुत सारे लोग रोज़ाना मतलब घूमने के लिए आते हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर लगभग 100-150 सीढ़ियाँ है जो कि एकदम नीचे से ऊपर तक आने के लिए। और ये एक मतलब ऊँट का एक बना हुआ है जिसके ऊपर से आप पूरा व्यू देख सकते हो। और ये है दोस्तों वो उषा और चित्रलेखा का मतलब स्टैचू। यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टैचू है मतलब जिनके द्वारा ये पूरी कहानी लोगों को समझाया जाता है ताकि वो जान सके और समझ सके असम की हिस्ट्री को। ये है ऊपर से पूरा व्यू ब्रह्मपुत्र का। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है। और हम सनसेट के समय गए थे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था व्यू। और ये है पूरा तेजपुर सिटी जो कि अग्निगढ़ से बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है। देखिए दोस्तों ये है दोस्तों वो हरिहर का युद्ध का स्टैचू जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में भगवान शिव है और राइट हैंड साइड में चक्र लेता हुआ
भगवान श्री विष्णु। दोस्तों ये है वो स्टैचू जो चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का मिट्टी का पुतला बनाया था और उसको उषा के पास लेकर दिया था। और यह है वो स्टैचू जहाँ पर चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को सोते वक्त किडनैप किया था और सीधा अग्निगर में ही लाया था उषा के पास। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कहानी और अग्निगर घूमकर कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिए। अगर आपने पहले ही विज़िट किया है वो भी मेंशन कीजिए कमेंट में। यह है वो स्टैचू जहाँ पर बाण राजा भगवान शिव की पूजा कर रही है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे नए चीज़ें देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा चैनल है रेडी।